नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार का और डेट थी 13 अप्रैल और आज सेकंड सैटरडे था, तो इसलिए पार्थ की स्कूल की छुट्टी थी। मेरा जो सुबह से ब्रश वगैरह वह हो गया था और झाड़ू भी मैंने बाहर का लगा लिया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लेनी थी थायराइड की मेडिसिन और मेडिसिन मैं ले लूँगी। और जो मेडिसिन होती है तो मैं सुबह सबसे पहले ब्रश करने के बाद मेडिसिन ही लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे आधा घंटा तक वेट करना होता है चाय पीने के लिए। फिर मेडिसिन मैंने ले ली थी और जो दही मैंने रात को जमने के लिए रखा था, तो दही जम गया था। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि यदि ये बाहर रहेगा तो ये खट्टा भी हो जाएगा और सुबह होते ही हम महिलाओं के काम शुरू हो जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और जो काम होते हैं तो सुबह से शाम तक खत्म भी नहीं होते। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, तो चाय भी बन गई थी और आज छुट्टी का दिन है तो सभी लोग साथ में बैठेंगे और साथ में चाय पियेंगे। हस्बैंड को भी मैंने पानी दे दिया है, गर्म हो गया था तो, और साथ में चाय भी बन गई थी। और बस थोड़ी देर बैठेंगे और बैठने के बाद फिर चाय पीने के बाद फिर जो बाकी के काम अब रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर सभी ने चाय पी ली थी और फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ की जो बेडशीट है तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी और जो यहाँ सामान रखा हुआ है उसको भी मैं समेट लूँगी, क्योंकि अभी शॉपिंग चल रही थी तो काफ़ी सारा सामान इधर उधर फैला रहता है। तो सभी सामान को मैंने यहाँ से हटा दिया है और कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं उनको भी मैं हटाती जाऊंगी। और जो मैंने कपड़े की कटिंग की थी तो उसको भी मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि वह भी इधर उधर ना हो जाए। फिर बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी और इसके बाद फिर जो कपड़े मुझे धुलने के लिए डालना है तो उनको भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो कपड़े भी धुलने होंगे। क्योंकि पार्थ की जो यूनिफॉर्म है तो वह भी धुलेगी और बाकी जो हस्बैंड के कपड़े भी हो गए हैं तो वह भी धुलेंगे। सभी कपड़ों को मैं निकाल लिया था और उनकी पॉकेट भी चेक कर लूँगी, क्योंकि जो पार्थ की पॉकेट होती है तो उसमें टिश्यू रहते हैं और वो टिश्यू यूज़ करता है तो सारे जो कपड़े होते हैं तो वह भी ख़राब हो जाते हैं। फिर कपड़ों को मैं इकट्ठी करती जा रही हूँ और बस यहाँ पर हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और बस टीटू मिट्टू की शरारत भी चलती रहती है और वो इसी तरीके से शरारत करते रहते हैं और हमारा जो ध्यान है तो अपनी ओर खींचते रहते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। फिर कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। कपड़े इकट्ठे करने के बाद अब जो बाकी के काम है तो वह भी मैं करूँगी। इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू के बाद पोछा भी लगा लिया था। मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था तो बस बातें करते करते ही जो क्लीनिंग का था काम सारा हो गया था। फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ साबूदाना कस्टर्ड खीर। 1 कप मैंने साबूदाना लिया था और उसको मैंने पानी से धुल लिया था और 1.5 कप पानी डाला हुआ था। तो इससे जब तक साबूदाना थोड़ी फूल जाएगा तब तक मैंने जो दाल थी तो दाल भी बनने के लिए रख दी है। और मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को दाल चावल बहुत पसंद रहता है तो ज़्यादातर दाल चावल ही सुबह टाइम बनता है। दाल मैंने बनने के लिए रखी है। जब तक दाल पकेगी तब तक जो साबूदाना भिगो कर रखा है तो वह भी फूल जाएगा। और मेरी और हस्बैंड की बातें भी होती जा रही थी, क्योंकि दीदी का फ़ोन आया था तो बस उसी बारे में हम लोग बात करते जा रहे थे। फिर दाल पक गई थी। दाल पकने के बाद फिर जो दाल में मुझे तड़का लगाना है तो दाल में तड़का भी लगा दूँगी, क्योंकि मैंने दीदी से बात करते करते दाल भी बनने के लिए रखी थी तो उसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च भी डालना भूल गई थी। तो बस तड़का लगाया था तो उसी समय मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिया था। इसके बाद फिर मैं कर रही हूँ साबूदाना कस्टर्ड की तैयारी और मैंने बड़े कप से 1.5 कप दूध लिया हुआ था। दूध को मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही दूध थोड़ा सा कलर भी आ जाता है फिर इसके बाद मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था और इलायची पाउडर मैंने 4 से 5 इलायची की हुई थी। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया और दूध में भी उबाल आ गया था। दूध में जैसे ही उबाल आया था तो जो साबूदाना मैंने भिगो कर रखे हुए थे तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और ये जो कस्टर्ड साबूदाना होता है तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें बनाते हैं और फ्रिज में रख कर ठंडा ठंडा खाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती हैं।
फिर जो साबूदाना था तो वह पकता जा रहा था और इसके बाद फिर मैं इसमें कस्टर्ड भी डाल दूँगी। और मैंने छोटी चम्मच से 1 चम्मच कस्टर्ड लिया हुआ था और इसको मैंने ठंडे दूध में घोला हुआ था। गर्म दूध में इसको नहीं घोलना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और तब तक जो साबूदाना था तो वह भी पक गया था और मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। चीनी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखी हुई थी। फिर जो कस्टर्ड दूध में घोला हुआ था तो उसको भी डालते जाएंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है तो उसकी गुठलियाँ ना बने। और इसको मैं धीमी आंच पर पकाती जा रही थी और ये पक भी गई थी और पार्थ को वेट नहीं हो रहा था, तो बस उसको भी मैंने थोड़ी सी जो कस्टर्ड बना हुआ था तो वह दे दिया था। फिर कस्टर्ड साबूदाना बन चुका था। इसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक जो खाना बनाना है तो वह भी बन जाएगा। दाल चावल बन गए हैं, बस इसके बाद रोटियां ही रह गई थी। और जो कस्टर्ड था तो वह ठंडा हो गया था और पार्थ को भी दे दूंगी और हस्बैंड को भी मैं दे दूंगी। और ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाले थे। मैंने पहले ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे, बाद में ही डाल रही हूँ। और बस कस्टर्ड बन गया था। फिर इसके बाद जो कस्टर्ड साबूदाना था तो वह बन गया था। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी और हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था। खाना खाने के बाद हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस और फिर मेरे जो बाकी के काम हैं तो वह भी मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धुलने डालने थे, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने कपड़े नहीं डाले तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर जो वॉशिंग मशीन थी तो उसको मैं पोंछती जा रही हूँ और जो कपड़े मुझे धुलने डालने हैं तो वह भी मैं ऊपर लेकर आ गई थी। कपड़े भी मैं वॉशिंग मशीन में डालती जा रही हूँ। और कपड़े डालने के बाद फिर जो वॉशिंग मशीन थी तो वॉशिंग मशीन को मैंने ऑन किया और मशीन जो थी तो वह पानी नहीं ले रही थी। तो फिर उसके बाद फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाने ही वाले थे तो फिर उन्होंने ऊपर आकर देखा कि वॉशिंग मशीन पानी क्यों नहीं ले रही है। बस उन्होंने थोड़ी बहुत पाइप वगैरह निकाल कर देखा, चेक किया और बस थोड़ी कोशिश की कि यह चल जाए, पर ये पानी अभी नहीं ले रही थी। तो उन्होंने बोला कि उनके पास अभी टाइम नहीं है और कपड़े ये अर्जेंट भी नहीं थे इतना कुछ। तो फिर उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे और उन्होंने बोला था शाम को आकर वो वॉशिंग मशीन को देखेंगे। फिर हस्बैंड के जाने के बाद कपड़े तो मेरे नहीं धुल पाए थे क्योंकि वॉशिंग मशीन पानी ही नहीं ले रही थी। फिर मैं नीचे आ गई थी और सभी ने खाना खा लिया था और जो बर्तन इकट्ठे हुए थे तो बर्तनों को भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम प्लान करते हैं तो वह नहीं हो पाता है। और मैंने सोचा था कि कपड़े आज धुल जाएंगे तो आज ही फ्रेश होकर रख जाएंगे, जिससे कि संडे को थोड़ा सा काम कम होगा। पर वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रही थी तो कपड़े भी नहीं धुल पाए। फिर जो सारे बर्तन थे तो बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन भी कर ली थी। किचन क्लीन हो गई थी और मेरा लगभग सारा काम हो गया था। फिर जो सब्जियां मैंने धुली हुई थी तो उनको भी मुझे अभी फ्रिज में अरेंज करना था। तो सब्जियां भी धुलकर सूख गई थी क्योंकि मैंने सारी सब्जियां रात में धुली हुई थी। तो जो कंटेनर है तो उनमें मैं जो सब्जियां हैं तो उनको रख दूँगी। और इस तरीके से जो हमारा फ्रिज है तो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है। और ऐसे ही जो छोटे छोटे काम होते हैं जो बीच बीच में करने होते हैं तो बस इसी में हमारा ज़्यादातर समय निकलता है। जो सब्जियां थी तो वह मैंने कंटेनर में रख दी थी और सभी कंटेनर को मैं रख दूँगी फ्रिज में। फिर इसके बाद मेरा सारा काम हो चुका था और काम करने के बाद फिर मैं जो वीडियो का है थोड़ा रेस्ट किया था और जो वीडियो का काम रहता है एडिटिंग वगैरह तो वह भी मैंने की थी। फिर इसके बाद मैं सीधा मिलती हूँ शाम को और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और मैंने भी चाय बनने के लिए रख दी थी। और बस जब तक चाय बन रही थी तब तक जो बिस्किट वगैरह तो वह भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अब पूरा दिन हो जाता है, हस्बैंड जाते हैं तो बस
थोड़ा जो चाय रहती है तो उसके साथ जो बिस्किट वगैरह है तो वह भी मैं निकाल लेती हूँ। फिर चाय बन गई थी और मैं चाय लेकर आई थी और हस्बैंड लग गए थे वॉशिंग मशीन का जो पानी नहीं ले रही थी ना, तो उसको ठीक करने के लिए। और हमारे घर पर जब भी कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो पहले रिपेयर होने नहीं जाती, पहले हस्बैंड ही उसको देखते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और बाद में उसके बाद ही रिपेयर करने के लिए ले जाते हैं। और उन्होंने भी वॉशिंग मशीन का जो पीछे वाला हिस्सा तो वह खोल लिया था, जहाँ से उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ खराबी हो सकती है या क्यों, या ये जाम तो नहीं है। तो बस यहीं पर मैंने चाय रख ली थी और बस हम लोग बैठकर चाय भी पीते जा रहे थे। और फिर चाय भी पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर जो हस्बैंड वो वॉशिंग मशीन का वो पार्ट सुधार रहे थे तो वह भी देखते जा रहे थे और उसमें भी वही पानी की जो वाइट कलर की लेयर है ना, जो अक्सर पानी वाले एरिया में लगती है, तो वही लगी हुई थी। तो इस वजह से वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रही थी और मैं उसको बहुत अच्छे से देखती जा रही थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि किसी दिन तुम ऐसे ही इसको खोल के सुधारने मत लगना, क्योंकि खोल लो और फिर तुमसे वापस में ना लगे। तो इसी तरीके से बातें भी करते जा रहे थे और हम लोग हंसते भी जा रहे थे। फिर जो वॉशिंग मशीन वाला जो हिस्सा है तो वह ठीक हो गया था और बस उसको अब चेक करना रह गया था। तो हस्बैंड फिर जाएंगे ऊपर और वॉशिंग मशीन में इसको लगाएंगे और फिर देखेंगे लगा कर कि क्या वो ठीक हुई। फिर हस्बैंड ने इसको लगा दिया था और फिर वॉशिंग मशीन भी चलने लगी थी और पानी भी लेने लगी थी। फिर कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी और मैं मेरे डिनर की तैयारी ही करने लगी हूँ। और मैं डिनर में बना रही हूँ आज भिंडी और मैं बैठकर काट रही थी और हस्बैंड और पार्थ है, तो पार्थ का एक फॉर्म था जो वह भर रहे थे। तो बस उसी बात पर हम लोग हंसते भी जा रहे थे और साथ साथ काम भी चलता रहता है। और अभी गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं और मुझे नीचे बैठना भी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी में बना रही हूँ सिंपल तरीके से। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जीरे डाल दिए थे। जीरे डालने के बाद फिर मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिए थे। जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेंगे। और जैसे ही प्याज हरी मिर्च भुन गई है तो इसके बाद जो भिंडी मैंने काटी हुई थी तो इसको भी मैं डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो भिंडी है तो ये भी जल्दी बन जाती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो टेस्ट भी चेंज होता रहता है, तो सब्जियां भी अच्छी लगती हैं। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था और जब तक सब्जी पक रही थी तब तक आटा भी मैं तैयार करती जा रही हूँ। फिर आटा भी तैयार हो जाएगा और आटा तैयार जैसे ही हो जाएगा तो फिर रोटियां भी बना लूँगी। और बीच बीच में जो सब्ज़ी मेरी बन रही थी तो उसको भी मैं देखती जा रही थी। तो जो भिंडी थी तो वह थोड़ी थोड़ी भुन गई थी और इसमें फिर मैं ड्राई मसाले भी डाल दूँगी। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं क्योंकि हरी मिर्च मैं पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा कम ही डाला है। फिर जो भिंडी है तो वह बनती ही जा रही है और बस थोड़ी देर में भिंडी भी बन गई थी और मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। सब्ज़ी बन गई है और इसके बाद फिर अब रोटियां भी बनानी रह गई हैं तो रोटियां भी मैं बना लूँगी। और जो हम हाउसवाइफ होते हैं तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता पूरा दिन कितना काम रहता है और काम समझ में भी नहीं आता कि कितना काम किया हुआ है। फिर जो रोटियां थी तो रोटियां मैं बनाती जा रही हूँ और रोटियां बनने के बाद सभी को मैंने खाना भी लगा दिया था। और डिनर में आज मैंने बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, रायता, रोटी, सैलेड, चटनी। बस इतना ही आज का हमारा डिनर था। फिर इसके बाद सभी लोग डिनर कर लेंगे और आप भी डिनर कर लीजिए। फिर सभी ने डिनर कर लिया था और खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो बर्तन को मैंने इकट्ठा कर लिया था और बर्तनों को भी साफ कर लूँगी। फिर बर्तन मेरे धुल गए थे और जो किचन फैली हुई थी तो उसको भी मैं समेटती जा रही हूँ क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा वो सामान फैलता ही है।
जो सामान मुझे जहाँ रखना है तो उसको रखती जा रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे फ्रिज में रखनी है तो उनको भी मैं रखती जा रही हूँ। और आज थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ था तो उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आटा ना बचे, क्योंकि बची हुई आटे की हमारे यहाँ कोई भी रोटी नहीं खाता, तो इस वजह से मैं बहुत ही आटा है तो बहुत ही हिसाब से तैयार करती हूँ। फिर आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था, और जो दही जमाना था तो बर्तन में मैंने दही भी जमने के लिए रख दिया था, क्योंकि यह भी मैं ज़्यादा नहीं जमाती, क्योंकि जो फ्रेश दही होता है तो वही सबको अच्छा लगता है। फिर इसके बाद जो गैस चूल्हा है तो गैस चूल्हे को मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और किचन काउंटर टॉप को भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और फिर किचन साफ़ हो गई थी। किचन साफ़ करने के बाद जो सिंक था तो सिंक वाला एरिया मैंने साफ़ कर लिया था, और जो हाथ पोंछने के कपड़े हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि जब हम खीर बनाते हैं तो भारी तले वाला बर्तन लें, जिससे कि दूध है तो नीचे तली में जले नहीं। और यही मेरी आज की टिप है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।